भैया रे भैया 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 रे भैया, हल जोते हल बहारे भैया। भैया रे भैया भैया रे भैया, खुरपी चलावे मजदूर, खुरपी चलावे मजदूर। यह पंथा धनी मोरा है रुसली, यह पंथा धनी मोरा है रुसली, हम भैली मजबूर। भैया रे भैया 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 रे भैया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार भरगावा अररिया हाजिर हूँ फरीश्वरनाथ रेणु की एक बेहतरीन रचना रसप्रिया लेकर। आइए चलते हैं आंचलिक कहानी की इस दुनिया में और सुनते हैं अपने दोस्त अरविंद कुमार की ज़बानी रसप्रिया की कहानी। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप अपरूप। चरवाहा मोहना छौरा को देखते ही पचकोड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप अपरूप। खेतों मैदानों बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की छीन ज्योति आंखें सजल हो गई। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई है ना? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ नहीं? तुमने कैसे जाना? तुमने कहाँ सुना है बे? बेटा कहते वह रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा। मारो मारो साले बुढ़े को, घेर कर मारो, फोड़ दो इसका मृदंग। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। बच्चे खुश हो गए थे। एक दो 2.5 साल के नंगे बालक की टुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों ठीक कहा ना बाप जी? बच्चे ठठाकर हंस पड़े थे। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है, पचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में अब भी मृदंगिया की 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती है। 1-2 जून भोजन तो बंधा हुआ है ही, कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है। वह 2 साल बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह सुबह मिस्र के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया था, तुम जी रहे हो या थेथरई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, यह जीना भी कोई जीना है, निर्लजता है, और थेथरई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धा तिंग भी बड़ी मुश्किल से बजता है। अतिरिक्त गांजा भांग के सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई है। किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भाथी से जैसे आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़ स्वयं स्वयं स्वयं। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह यज्ञ उपनयन मुंडन छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापति मंडली की बुलाहट होती थी। पचकोरी मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफ़ी यश कमाया है। पचकोरी मृदंगिया को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, वो अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पचकोरी मृदंगिया का भी एक जमाना था।
इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा। पहले बताओ किसने। हे हे मोहना बैल भागे बैल भागे। एक चरवाहा चिल्ला, रे मोहना पीठ का चमड़ी उधेड़ देगा करमू। अरे बाप रे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधे की महक खींच ले जाती है बार बार। खट मीठा पाट। पचकोरी ने पुकार कर कहा, मैं यही पेड़ की छाया में बैठता हूँ, तुम बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसने पलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया। विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगिंदर झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी रसप्रिया पोथी की। विद्यापत नाच वाले ने गा गा कर जनप्रिय बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झरजामुन की छाया में पचकोरी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे, बिरहा, चाचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय समय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चाचर और लगनी। भैया रे भैया 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 रे भैया, हल जोते हल बहारे भैया, हल जोते हल बहारे भैया। खुरपी चलावे मजदूर, खुरपी चलावे मजदूर। यही पंथा धनी मोरहे रुसली, हम भैली मजबूर। भैया रे भैया 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 रे भैया। खेतों में काम करते हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में। उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस ही कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी भरी, टिटिटिहिट टिटिटिहिट। मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चरते हुए मवेशियों की झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है। उसे भूख लगी। मोहना के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विद्यापत नाच में नाचने वाले नटवा का अनुसंधान खेल नहीं, सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसी लड़की मुँह लड़का हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर, जदा जदा ही। मैथिल ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विद्यापत वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटवा के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मुलगे नटुओं की खोज में गांव-गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजाकर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह है ना? छोटी चंपा जैसी सूरत है। पचकोड़ी गुनी आदमी है,
दूसरी दूसरी मंडली में मुलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पचकोरी मुलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटकाकर बजाते हुआ गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भावड़ी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेट कर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे जाचक को या दसद्वारी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से तो अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है। इतनी मार लगी थी। बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई है ना। मोहना न जाने कब लौटाया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहना की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोजनियों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती है। मृदंगिया अपने साथ नमक सुलेमानी, चानमार पाचन और कुनेन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी। तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। या तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे तिल्ली बढ़ गई है। दवा? आगे कहने की जरूरत नहीं, मृदंगिया जानता है। मोना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते। माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी से तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्तल पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रह कर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा, बीमार भगवान। आओ खा लो बेटा। रसप्रिया नहीं सुनोगे? माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख ले तो माँ से कह देंगे, भीख का अन्न। नहीं, मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है। उसकी आंखें फिर सजल हो जाती है। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता। और अपना बच्चा अपना पराया। अब तो सब अपने सब पराए। मोहना, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडली कर सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, ये स्याला मारेंगे कि तमाचा की। ए, गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिहकारी भरी, टिटी टिहिट टिटी टिहिट। मोहना, मृदंगिया की आवाज़ गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो। भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह।
मैं नहीं दूंगा, तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी है। टिटी टिहिट टिटी टिहिट। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दे दौड़, वह भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है ना? झूठ क्यों कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय? ए, कौन है यह लड़का? कौन है यह मोहना? रमपतिया भी कहती थी डायन ने बाण मार दिया है। मोहना? मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला करेला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर-थर कांपने लगा। उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी न रहा। सुबह शोभा मिसर के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बात उसे याद है। सोनमा तो गाली ही दी थी, गुरुगिरी करता है चट्टा। रमपति आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूटकर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वह पहले पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया 12वें में पांव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नव अनुरागी राधा, किछु नहीं माने बाधा। मृदंगिया मुलगैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग थमा दी थी। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद अब गुरुजी ने स्वजाति पचकोरी से रमपतिया के चुमौना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरु से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रमपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़ वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया पढ़ाया और कमाने खाने लगा। लेकिन वह मुलगैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रह गया सब दिन। जोधन गुरु की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पचकोरी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़नी आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है। नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रमपतिया, पांचू चुप रहो। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह प्रवेश का ताल बजाने लगा। नटवा ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटवा को झिड़की दी, ए स्याला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी। दाहिने पूरे पर लावा फरही फूटने लगे और ताल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पचकोरी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई भी विद्यापति की चर्चा भी नहीं करता। धूप पानी से पड़े पचकोरी का शरीर ठंडी महफिल में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। धातिंग धातिंग। वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन
लेकिन मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रमपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली पकड़कर रोती रही थी, हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो, मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बात। नहीं नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए ढलते सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रमपतिया ने कितनी रातें काटी है। मृदंग को उसने छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कुछ कहा। टिटी टिट सियाला। उसने चील को गाली दी, तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल दिया और मृदंग के पूड़े पर उंगलियां नचाने लगा। धीर नागी धिन दिन धा। पूरी जमनिका वह नहीं बजा सका, बीच में ही ताल टूट गया। हे हा 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 हा। सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। न वृंदावन नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगली स्वयं ही मृदंग के पूड़े पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वाले ने कहा, पागल है, जहां जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है? कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक? झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा, मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बदिश है। बेसुध मोहना गाए जा रहा है। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थी और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थी। 40 वर्ष का अधपगला युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रह कर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता, फोंफाएं, सोंसाएं, गिरदिन धागी। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त कर वह बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हाँफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां, उफ। मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल, किससे सीखी? कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रातः की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खा गए और मृदंगिया की विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी चूरा भी फांक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है। और तुम नौकरी करते हो? किसके यहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया। उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। मृदंगिया कुछ देर तक चुपचाप सूरज की ओर देखता रहा। नंदू बाबू? मोहना की माँ? डैन वाली बात तुम्हारी माँ कर रही थी? हाँ, और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था। बेताला बजा रहा था वह, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफ़ेद हो गई। उसने अपने आप को संभाल कर पूछा,
तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में न बोल न आंख में लोर, मंडली में गठरी ढोता था, बिना पैसे का नौकर, बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़े के टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोना ने पहचान लिया। लोट? क्या है लोट? हाँ नोट है। कितने रुपया वाला है? 5 टकिया है? 10 टकिया? जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टिकिया है? हाँ सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसाकर बोला, मोना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना, खट्टा मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख लो, कोई देख लेगा। मोना ने भी एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके होठों की काली और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ में बांध लो, माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पाँव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना। मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसे गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी 10 दुआरी हूँ, जाचक फकीर, जो पैसे बचे उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखें जैसी है। रे मोहना रे, बैल कहाँ है रे? रे मोहना, तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना रे। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँ कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है, जाओ। अब मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग? कौन बजाता रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है। पचकौरी मृदंगिया, वह आया है? आया है वह? उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है, कहता था इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल। उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी, बेईमान है, गुरु दरोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 दुआरी जाचकों से हेलमेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो गुनी आदमी के साथ रसप्रिया। चौप, रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, जब खुश होती है तो गाय की तरह हुकारती आएगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, तकदीन 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 तकदीन। मोहना की माँ खेत के उबर खावर मेर पर चल रही थी। ठोकरे खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिर कर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुँह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। धातिंग 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 धातिंग। मोहना की माँ खेत की मेर पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धातिंग 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 धातिंग। मृदंगिया और कुछ बोलता था बेटा, और कुछ बोलता था मृदंगिया। मोहना की माँ आगे कुछ बोल न सकी। कहता था, तुम्हारे जैसे गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं तो 10 दुआरी हूँ। झूठा बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। अभी आप सुन रहे थे हरीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी रसप्रिया, और वाचन अरविंद कुमार भरगमा का था। अगर कहानी अच्छी लगे
वाचन अच्छी लगे तो लाइक कर।